तो आज देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। जो 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि सर क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स हैं जो छोटे उनको तो बता दिया करें आप, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए उसका भी जो बंदोबस्त कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। मैथमेटिक्स का आर्सोस 10th क्लास का पेपर है। पेपर हुआ था 5/9/2020 को, शनिवार को। कोड है 211। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के जनरल जो आपके वो आते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंस्ट्रक्शंस। इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, इनको पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आए कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आए हुए हैं और पैटर्न क्या है वो आपको इस क्वेश्चन पेपर को देखने से पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 रूट से +3 रूट कट जाएगा और 5 बच जाएगा। बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा 1.666666 यानी रिपीटिव नंबर हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर रिपीटिव नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। सी ऑप्शन में रिपीटिव नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका जो है इसका राइट आंसर है। डी आपका जो है ये आपका √25 का 5 हो जाएगा, तो ये भी रिलेशनल नहीं है। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, फर्स्ट का सी आंसर है इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए बी सी डी किसी की कोई भी वैल्यू सूट नहीं करती है। मतलब ये क्वेश्चन आपको दे के जाएगा बोनस मार्क अगर आपने इसको अटेंड किया है तो। आपने चाहे गलत लिखा हो, आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलने वाला है इसमें बोनस मार्क। अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। क्लियर हुआ आपको? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा है आपका द एलसीएम। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक लेटर लिख करके कि ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोनस मार्क्स दीजिए। अच्छा, थर्ड है द एलसीएम ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज़। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्स वाई जेड एलसीएम होगा इसका लसपा। चौथा है द वैल्यू ऑफ -5 डिवाइड करना है -5 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो पावर जो भी है, देखिए पावर है 5 और 3, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा 2, तो -5 बचेगी। ये आंसर बिल्कुल राइट है। उसके बाद आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पे कोई अगर लाइन खड़ी है और दोनों तरफ सेम एंगल है तो दोनों एंगल्स मिला के 180 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, क्योंकि x 2 बार है तो 180 का आधा आधा हो गया, मतलब x इधर 90 उधर 90, टोटल मिला के 180, तो इसलिए x की वैल्यू 90। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा आपका जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो इसमें आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। द कोड ऑफ ए सर्किल दैट आर इक्वल इन लेंथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं या समदुरुस्त होते हैं। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ ए सर्कल डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल। तो इसमें आएगा 0 आंसर, क्योंकि इंटरनल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट पास नहीं होती है। सारी की सारी टेंजेंट्स जो हैं सर्किल के बाहरी पॉइंट से ही पास होती हैं या सरफेस से पास होती हैं। ठीक है, इंटरनल पॉइंट से कोई भी नहीं होती है। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, देन विच इज़ द करेक्ट। तो आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंगल बी शुड बी लेस देन एंगल सी। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज़ डी देन इट्स एरिया विल बी। तो डायमीटर का आधा जो होता है वो होता है रेडियस। तो रेडियस बनाने के लिए डी को डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 इज़ द राइट ऑप्शन। डी इसका सही आंसर था। इसके बाद आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। रोलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रोलर जो है सिलेंडर का एग्जाम्पल है, सिलेंड्रिकल होता है
ठीक है, बेलन जैसा होता है जो रोल करता है रोड को, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इफ़ कोस ए इजकल्स टू 4/3 वेयर ए इज़ एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो आपको पता है सेक ए की वैल्यू होती है 1/कोस ए। तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब 1/4/3 करेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 3/4। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू 1। तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन जो है, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या जो है 30 और सबसे छोटी संख्या है 8। तो 30 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 22। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड एच विल नॉट कम अप इन ए सिंगल टॉस ऑफ ए कॉइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 1/2 है। दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद में 16वां है, एक्सप्रेस 0.666 इन p/q फॉर्म। अगर p/q फॉर्म में आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/9, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड इंक से लिख दिया है 6/9 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में दूसरा है, ऐड 9x² - 6xy + y² एंड x² + 6y + y²। इसको आपको जोड़ना था और जोड़ने में कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, जो टोटल आएगा आपको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है गलती से, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9x² + x 10x² + 2y², ठीक है। 10x² + 2y², ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर अब आगे देखते हैं हम इसका 18वां क्वेश्चन, इफ़ 85 इज़ 7 मोर देन द ट्रिपल ऑफ ए नंबर देन फाइंड द नंबर। तो वो नंबर 26 होगा। 26 के 3 गुणों में अगर 7 जोड़ेंगे तो 85 आएगा, ठीक है। इसमें यही लिखा है, यदि 85 किसी संख्या के 3 गुणों से 7 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या 26 होगी। 26 का 3 गुना करने के बाद आप जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 85 बनेगा। इसलिए वही मानना पड़ेगा आपको x, यानी कि इसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका 3x + 7 = 85। 3x + 7 = 85। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 26। अब आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे, इफ़ देयर आर 30 गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ टोटल 50 स्टूडेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है। 50 बच्चे हैं, उसमें से 30 लड़कियां हैं, यानी कि 50 में से 30 लड़कियां हैं तो बच्चे स्टूडेंट में लड़के कितने बचे, 20। तो 20 जो स्टूडेंट हैं वो 50 में से हैं, तो 50 में से 20 का जो परसेंटेज निकालेंगे आएगा 40%। 20वां क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹24,000 ऑफ 1/, मतलब 1.5 साल विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है आपको, हाफ ईयरली में निकालना है, ध्यान रखना है आपको। 21वां है, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपको जो ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। 22वां है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एरिया एंड सरकमफेरेंस आर सेम। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऑफ एरिया एंड सरकमफेरेंस आर सेम। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल में परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि πr² = 2πr। तो r से r कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ये आपको क्या करना है, काटना है। πr² = 2πr लिखना है। अब इनको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड बोर्ड में इस बार आया था और जैक बोर्ड में भी आया था। 23वां क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल हुज सरकमफेरेंस ऑफ इट्स सर्किल इज़ 88 मीटर। उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वृत्त की परिधि 88 मीटर है। तो परिधि का क्षेत्र, जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr = 88। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे और r की वैल्यू निकालने के बाद सेमी सर्किल यानी 1/2 πr² में r की वैल्यू रख देंगे तो r का आंसर आ जाएगा आपके पास में, जो क्षेत्रफल वो निकल जाएगा।
24वां है ए कार्ड इज़ रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड बीइंग ऑफ ए किंग और एस ऑफ हार्ट। एक बादशाह हो या एक लाल पान का इक्का हो, आपको बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसके बाद में आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट क्लास 10th। यहाँ पे दे रखी है इनका, आपको जो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी है या आंकड़ों का बारंबारता सारणी आपको बनानी है। 26वां है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी इन विच फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। अब इसके बाद में 27वां क्वेश्चन है ए चेयर इज़ अवेलेबल फॉर ₹550 कैश, ₹310 एज कैश डाउन पेमेंट, फॉलोड बाई 125 पेड पर मंथ इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चार्ज अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। एक कुर्सी जो है ₹550 नगद पर बेची जाती है, नगद खरीदते हैं तो, और ₹310 नगद भुगतान करने पर, और ₹125 प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। ठीक है, तो किस्तों की योजना के हिसाब से ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। और प्रूव एनी टू, ये आपका टिग्नोमेट्री क्वेश्चन से, तो इसमें पहला और दूसरा और तीसरा चौथा ये है। पहला है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, और दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आपको जो आपका डिनोमिनेटर होता है इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड करना है, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में सेम थर्ड में भी आपका सेम ही है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से आपको सेम से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपको सॉल्व करना है। ये तो बहुत इजी है आपका लास्ट वाला, और ऊपर ये सारे इजी है, बहुत इजी पेपर मतलब आपका आया इस बार। इससे ज़्यादा इजी पेपर आपका आर्ट्स में नहीं मिलेगा आपको देखने को। 31वां जो क्वेश्चन है PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक आपका जो है ये चक्रीय चतुर्भुज है, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 75, यानी कि एंगल Q और R आपको दे रखे हैं 75 तो आपको बताना है एंगल P एंड एंगल S है, तो आपको बताना है कि कितना बचेगा। तो ये बिल्कुल आसान, आपका टोटल जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 360 डिग्री होती है, और आपको 150 डिग्री ऑलरेडी दे रखी है। तो ये आपका बचेगा कितना, आपके पास जो बचेगा उसका हाफ कर दीजिए, तो P और S की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। 32वां फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज रेडियस इज़ 21 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, स्फेयर है, स्फेयर का आपको जो है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोलिए, और वॉल्यूम आपको निकालना है। 33 क्वेश्चन है द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 45 इज़ फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इसमें एक डायग्राम बनाना है। पहले एंगल था आपका 45, उसके बाद हो गया एंगल 60 डिग्री, और 10 मीटर्स जो है उसकी लेंथ मिलती है। तो आपको इसमें आपको tan थीटा मान के भी निकाल सकते हैं और दूसरे ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 34, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, इफ़ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and AC is equals to PR, then prove that triangle ABC similar and congruent to triangle PQR। इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ आप इसमें मैच कर सकते हैं, उसके बाद में इसको इक्वल भी बनाना है और आपको सिमिलर भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकल का क्वेश्चन है इसमें, तो आपकी मर्ज़ी से x और y की वैल्यूज़ रखनी है, और x y की वैल्यूज़ जब आप रखते हैं 3 वैल्यू निकालिए, उसके हिसाब से ग्राफ बना दीजिए।
इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द हेल्प ऑफ एनी सूटेबल मेथड। इसमें आपको कोई मेथड बोला नहीं है, लेकिन इसमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको जब सी आई दे रखा है तो। और इसके बाद में आपको जो फॉर्मूलेज हैं उनको पुट करना है, आपको टेबल की हाइट निकालनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। लेकिन ईजी है बहुत। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरी लिस्ट, उसमें सारे वीडियो आपको 10th क्लास के मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।